Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online and I am Dr. Asad. In this lecture we will continue to discuss some of the very important component or property of the recyclers that belong to the kingdom of fungi. So we will highlight their reproductive ability and the types of reproduction through which fungi can reproduce. So by the end of this lecture you will be once again be able to gain the concept of asexual reproduction, as already we have discussed this concept in case of bacteria. Then we will describe how asexual reproduction occur within the fungi through different mechanisms. And then specifically we will discuss the process of budding and fragmentation, how different components of the fungi they are involved in this type of reproductions. Asexual reproduction का concept क्या है कि in this case of reproduction the new individuals or offsprings are produced from a single parent. ठीक है, इसी concept को apply किया जाता है in case of cloning, जिसमें कि हमें एक इंडिविजुअल की डिफरेंट कॉपीज़ रिक्वायर्ड होती हैं फॉर डिफरेंट रीजन. सो बायोटेक्नोलॉजी में भी जो क्लोनिंग का जो एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है उसके पीछे यही है, बिकॉज वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर अ क्लोन और द आइडेंटिकल वंस टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स. ठीक है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका कॉन्सेप्ट हमें पता है, देयर इज़ यूनिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दैट रिक्वायर्स टू पेरेंट्स. Now before we go into the detail of any mechanism of asexual reproduction, first of all we will discuss कि fungi के केस में किस किस किस्म की जो asexual reproduction है वो occur करती है. So there are 4 types of asexual reproductions occurring in the fungi: the budding, spore formation, conidia and the fragmentation. The process of budding है that occurs in case of yeast, that is one of the unicellular fungi that we have already discussed that are non-hyphal in nature. इसके अलावा जो budding का process है we define it as the formation of an outgrowth in association to the cell जिसकी budding होनी है, and then with the period of time that specific outgrowth detaches itself from the cell and this is how asexual reproduction is going to occur. ठीक है, तो outgrowth एक develop होगी from a specific cell region. उसके बाद later on जो न्यूक्लियर माइटोसिस हो रहा होता है फंगाई के सेल में वो अकर करेगा, जिससे कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं. ठीक है, तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, उसमें से एक जो है वो जो आउटग्रोथ बनी होती है उसमें मूव कर जाता है और उसके बाद जो है बडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है कि जो 2 आउटग्रोथ बनी हुई है वो मेन जो पेरेंट सेल है उससे सेपरेट हो जाएगी. सो इन केस ऑफ फंगाई नाउ वी विल शो यू हाउ द प्रोसेस ऑफ बडिंग एक्चुअली अकर्स. ठीक है, जीस्ट की हमने एग्जांपल ली थी. इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ अ वैक्यूल एंड देन वी विल ट्राई टू शो यू द न्यूक्लियस ऑफ दिस विद अ डिफरेंट कलर. This is how the nucleus is present within the yeast. अब हमने पढ़ा था कि जो सबसे अहम करेक्टरिस्टिक फीचर होता है फंगाई के केस में दैट इज़ द न्यूक्लियर माइटोसिस. तो बिफोर बडिंग द न्यूक्लियर माइटोसिस इज गोइंग टू अकर विद इन दिस सेल. ठीक है, जैसे ही जो क्रोमोसोम्स हैं वो आफ्टर स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है, इस तरह से उनकी सेपरेशन हो जाती है. ठीक है, दोनों रिस्पेक्टिव पोल्स के ऊपर. ठीक है, ये स्पिंडल्स हैं, उनके साथ ये क्रोमोसोम्स की अटैचमेंट हम शो कर रहे हैं. उसके बाद क्या होता है कि देयर इज़ कंस्ट्रिक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है सेल का उसमें क्या चेंजेस आएंगी कि दिस इज़ अ सेल ओवर हियर. फाइनल स्टेटस क्या होगा न्यूक्लियस में वंस द न्यूक्लियर माइटोसिस हैज़ अकर्ड. इसका क्या मतलब है कि द न्यूक्लियस विल नाउ डिवाइड इनटू 2. ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ क्या प्रोसेस चल रहा होगा, क्योंकि अब बडिंग होनी है तो ये जो पेरेंट सेल है इसके साथ एक आउटग्रोथ सी भी बन जाती है यहाँ पे. ठीक है, और जैसे ही ये न्यूक्लियर माइटोसिस कंप्लीट होता है, नाउ वन ऑफ दिस
nucleus will shift into this outgrowth region, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। दीज आर द टू डॉटर न्यूक्लियाई। एक जो है ये आउटग्रोथ में चला जाएगा और हमारे पास फाइनली जो है वो दो सेल्स with their own respective nuclei, we will be able to see them over here, ठीक है। So this is how budding in case of fungi occurs. The only characteristic feature that is different from the bacteria is the occurrence of the nuclear mitosis. The second type of asexual reproduction that we can witness in case of the fungi, that is the fragmentation, जिसमें क्या होता है कि a part of the parent organism that breaks down and then that later on converts into a new organism that is physically and genetically identical to the parent one, ठीक है। तो फंगाई के केस में चाहे मशरूम हो चाहे मोल्ड्स हो, इनके स्ट्रक्चर का एक बड़ा अहम कंपोनेंट हमने पढ़ा था माइसीलियम, जिससे ब्रांचेस निकल रही होती हैं, हाइफा, ठीक है। तो वो बेसिकली उसके जो पीसेज होते हैं वो फ्रेगमेंट करते हैं, ठीक है। और वो जो फ्रेगमेंटेड पीसेज होती हैं दे बेसिकली ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल फंगाई। ये प्रोसेस किस तरह से होता है, दिस इज़ हाउ वी कैन सी द माइसीलियम ऑफ अ फंगाई, ठीक है। इसकी ब्रांचेस आप हाइफल ब्रांचेस देख सकते हैं। तो कोई भी इसमें से एक पोर्शन जो है वो, ये हमने सेप्टेट हाइफा की एग्जांपल ली हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इंडिविजुअल हाइफा में जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियाई आपस में सेपरेट हुए हैं। तो कोई भी एक पोर्शन यहाँ से फ्रेगमेंट करके अलग हो जाएगा, ठीक है, और फिर एक न्यू माइसीलियम में ग्रो करके एक पूरे का पूरा जो फंगल स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंट से एक सेगमेंट ब्रेक डाउन किया और बिल्कुल उसी तरह का आइडेंटिकल एक स्ट्रक्चर जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म के तौर पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेपरेट हाइफा में हमें डिफरेंट सेगमेंट्स में न्यूक्लियाई जो है वो सेपरेटेड मिलते हैं। अगर नॉन सेपरेट होगा जिसको कि हम कोइनोसेटिक भी कहते हैं, तो उसको उनके केस में हम कह सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है वो हाइफा इज़ प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियाई जो हैं इस तरह से उसके केस में सेगमेंटेड नहीं प्रेजेंट होते। This is the end of our lecture where we have studied two very important ways of asexual reproduction in fungi. So do like our video and share it with your colleagues and other students as well. And in the comment section do mention if you have any question relevant to the topics that we have discussed in this video, and do not forget to subscribe to our channel. Click the bell button so you can receive new video notifications on regular basis. Thank you very much.